नमस्कार, बहुत स्वागत। आज शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़े अपडेट के साथ, बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, माना यह जा रहा है कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से बीजेपी हाईकमान खफा है। मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी की घटना से पार्टी नाराज है। व्यवहार में बदलाव लाने की नसीहत मिली है। मंत्री पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। बेटे के बचाव में मंत्री ने पुलिस पर दबाव बनाया था। अभिज्ञान की यहाँ पर बात हो रही है। लंबा चौड़ा ये घटनाक्रम रहा है। एक विवाद शुरू हुआ, विवाद मारपीट तक पहुंच गया, विवाद थाने पहुंचा, मंत्री खुद थाने पहुंच गए। थाना प्रभारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मंत्री जी आप अंदर आकर बैठिए। उन्होंने कहा नहीं, बड़े अधिकारी आएंगे तब मैं अंदर आऊंगा। बात निकली तो दूर तलक पहुंच गई। कई पुराने वीडियो निकलकर सामने आए जिसमें खुद को पार्टी से ऊपर बताने लगे। अब इन सब घटनाक्रम के बाद जानकारी ये कि मुश्किल में हैं मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। साफ समझाया गया, पहली बार मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है, उसकी गरिमा का ख्याल रखना है। वीडी शर्मा ने कहा कोई हो कानून अपना काम करेगा, गुंडागर्दी की इजाजत किसी को नहीं है। नरेंद्र शिवाजी पटेल, पार्टी हाईकमान नाराज। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, व्यवहार में बदलाव लाने की नसीहत दी गई है और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। हमसे सीखो, सच बता रहा है, हमसे सीखो। कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, हमसे सीखो। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। हमसे सीखो, सच बता रहा है, हमसे सीखो। कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, हमसे सीखो। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। हमसे सीखो, सच बता रहा है, हमसे सीखो। कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, हमसे सीखो। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। हमसे सीखो, सच बता रहा है, हमसे सीखो। कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, हमसे सीखो। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। तो ये बयान भी लगातार अब चर्चाओं में है। पूरा घटनाक्रम जो उनके बेटे से जुड़ा हुआ है, ये एक और जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आखिर अभिज्ञान किस संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत हितग्राहियों को चेक बांट रहे हैं। क्या जिम्मेदारी उनके पास है? राज्यपाल के बगल में भी उन्हें बिठाया गया। किस हैसियत से राज्यपाल के बगल में उन्हें बिठाया गया? और अब बात सत्ता के महासंग्राम की करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 8 अप्रैल से सत्ता के महासंग्राम की बात बाद में करेंगे। पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नकुलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। चुनाव आयोग से मिला है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। चुनाव आयोग को शिकायत पत्र सौंपा गया है। कमलेश शाह पर बयान को लेकर यह शिकायत की गई है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हाल ही में बीजेपी में कमलेश शाह शामिल हुए हैं और इसके बाद गद्दार और बिकाऊ ये कहा था नकुलनाथ ने। इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। आयोग से इस बात की शिकायत की गई है। आरोप यह भी कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। चुनाव आयोग में नकुलनाथ की शिकायत की गई है। हर मोर्चे पर बीजेपी छिंदवाड़ा में नकुलनाथ कमलनाथ को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। कुछ समय पहले कमलेश शाह के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद ये बयान दरअसल आया। ये बयान दिया गया था। उसी इलाके में कैंपेनिंग के लिए पहुंचे हुए थे नकुलनाथ, तब उन्होंने ये बात कही थी। गद्दार और बिकाऊ बताया था।
प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या क्या इस शिकायत में कहा गया है? जी देखिए, ललित, मेनली शिकायत यही थी दरअसल जो अपशब्द यूज किए गए थे और नकुलनाथ के जरिए, और इसी वजह से अगर हम कहें तो पूरी तरह से घेरना नकुलनाथ को वहां पर छिंदवाड़ा में बीजेपी चाहती है। और अगर कमलेश शाह का जिक्र करें, जिन पर ये शब्द आपत्तिजनक सूचक शब्द इस्तेमाल किए गए थे, कभी कांग्रेसी ही रहे कमलेश शाह और अब भाजपाई हो गए, तो फिर ये मामला स्वाभाविक है कि जो फीस थी अंदर की वो निकली थी नकुलनाथ की। अब ये कहें ये तो एक फॉर्मेलिटी है जो शिकायत की गई, लेकिन इस बहाने छिंदवाड़ा में घेरने का एक बड़ा प्लान बीजेपी का है। और इसी मद्देनजर अब ये जरूर कांग्रेस को ध्यान रखना होगा कि ऐसी छोटी छोटी चूक वो ना कर जाए, शब्दों की मर्यादा जरूर ध्यान रखें। चूंकि सबसे ज्यादा फोकस अगर मध्य प्रदेश में हम कहें, जो एक सीट 19 में बीजेपी के खाते में नहीं आ पाई थी, इस बार अब बीजेपी की कोशिश छिंदवाड़ा को भी अपने पाले में लाने की है। और उसी नजरिए से आपको ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी कार्रवाई आपको नजर आती रहेंगी, या फिर ऐसी शिकायतें अगर हम कहें तो नजर आती रहेंगी। दूसरा ये कि निर्वाचन की तरफ से भी कहा गया कि इसमें जो बेस्ट होगा, जो बेहतर कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, क्योंकि नकुलनाथ ने दरअसल जो शब्द इस्तेमाल किया था जाति सूचक शब्द था, और इसी वजह से अब हो सकता है कि इस पूरे मामले को जाति या ठीक ठीक ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को लिखित में यह शिकायत करी है और चुनाव आयोग के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि हम इस पूरी कार्रवाई में संज्ञान में लेंगे और इसके पत्र के आधार पर जो नकुलनाथ जी के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, और हम जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मांग करते रहेंगे। पीएम मोदी 8 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की प्रदेश में जो पहली रैली है वो बस्तर में होने जा रही है। 8 अप्रैल को पीएम मोदी यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की चुनावी रैली को लेकर पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। बस्तर में अप्रैल के दूसरे हफ्ते में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की भी जनसभा होनी है, तो दोनों दलों के दिग्गज अब छत्तीसगढ़ में दम लगाएंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर भी चल रहा है। बीजेपी पोस्टर के जरिए कवासी लखमा को घेर रही है। बीजेपी ने कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाने की बात कही, साथ ही राहुल गांधी, भूपेश बघेल पर निशाना साधा। वहीं पीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस का यह दावा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस बस्तर के साथ साथ सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बीजेपी यह दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतेगी। देखिए, प्रथम चरण के चुनाव में बस्तर पे मतदान होना है और बस्तर की जनता का विश्वास हमेशा से कांग्रेस पार्टी की तरफ रहा है, और बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का फोकस है। और हर सीट को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अलग रणनीति बनाकर उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, या राजनांदगांव या रायपुर, सभी सीटों में लगभग कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत दर्ज होगी। ऐसे सारे क्षेत्र जहां विकास की गंगा भी पहुंच नहीं पाई है, उन गंगा उस क्षेत्र में विकास तेजी से पहुंचे और उस क्षेत्र के लोग आधुनिक भारत के कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए छत्तीसगढ़ की सारी सीटों के साथ साथ बस्तर की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण फोकस कर रही है और उसको जिताने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। तो बस्तर सीट पर महामुकाबला होगा। बीजेपी ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है और कांग्रेस के कवासी लखमा से इनका मुकाबला होना है। कवासी लखमा कोंटा से कांग्रेस के विधायक हैं। तो बस्तर की यह जंग है। अब जबकि प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं, रैली वो करेंगे, इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उनकी भी जनसभाएं होनी है। तो स्थितियां ये कि चुनाव का शोर और बस्तर पर सभी का जोर। पहले चरण में यहां पर वोटिंग होनी है और यही वजह है कि सबका फोकस बढ़ा हुआ है बस्तर को लेकर। किस तरह से बस्तर का पूरा गुणा गणित है
8 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 पर बीजेपी का कब्जा है, 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा, उसमें से 1 सीट खुद कवासी लखमा की है। एसटी के लिए रिजर्व है ये। 65% वोटर यहां का आदिवासी। एक और खास बात, महिलाएं जिसे चाहेंगी उसे दिल्ली भेजेंगी। महिला जो वोटर है उनकी संख्या तकरीबन पुरुषों से तकरीबन 1 लाख ज्यादा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। उमेश घोरमुड़े साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है घोरमुड़े साहब का। इसके अलावा के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत। कोशिश कि कांग्रेस की तरफ से भी कुछ जवाब मिले, भले ही नाराजगी के साथ मिले, पर जवाब तो मिलते रहने चाहिए। घोरमुड़े साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। अब तो प्रधानमंत्री जी की भी जो रैली है वो होने जा रही है, चुनावी शोर भी बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, इसके अलावा कोई और मुद्दा भी बस्तर के लिए? देखिए, मुझको लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ से विशेष जुड़ाव प्रारंभ से ही रहा है। और ये जुड़ाव केवल ये चुनाव के मद्देनजर नहीं, इससे पूर्व में भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी का बस्तर दौरा पहले भी होता रहा है, चाहे 14 की बात करें या उससे पहले भी प्रचारक के रूप में छत्तीसगढ़ में मोदी जी लगातार काम कर चुके हैं। और जिस प्रकार से मोदी की गारंटी आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर मोदी की गारंटी तो एक विषय है, एक मुद्दा है, भले कांग्रेस इसको बना रही है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए है कि पूरे छत्तीसगढ़ का, पूरे देश का विश्वास जो हमने जीता है उसको हम कायम रखते हुए जनता के पैमाने पर खड़ा उतरने का प्रयास करते हुए कैसे आगे बढ़ें। और बस्तर जैसे उस सुदूर क्षेत्र के अंदर में, जिस क्षेत्र के अंदर में लगातार बीते 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही तब का बस्तर, और बीते 15 वर्षों में जब भाजपा की सरकार रही तब का बस्तर, और अभी जब मोदी की गारंटी के साथ वर्तमान में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 90 दिन में हमने मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किया और उनको पूरा करने का काम किया है। तो ये बस्तर की जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता भी लगातार देख रही है, और जनता जनार्दन है और वो फर्क करना साफ जानती है। रह गई बात बस्तर की, आपने भी कहा कि बस्तर लोकसभा की 8 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा जो विधायक है वो हमारे हैं। और बीते दिनों की अगर मैं तुलना कर लूं, 18-19 की अगर मैं तुलना कर लूं, तो 19 के पहले तक हमारे एक लोकसभा, हमारे एक सांसद वहां पर हुआ करते थे और हमारे एक विधायक हुआ करते थे, और उसके बाद जिस प्रकार से नक्सल घटना में उनकी हत्या हुई, हम बीते 5 वर्षों में हमारा एक भी प्रतिनिधि बस्तर के अंदर में नहीं था, और वर्तमान में 5 विधायक हमारे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास है। जी जी, जनता का विश्वास है। के शर्मा साहब, एक बात बस्तर पर फोकस, इस पर मैं चाहूंगा आपकी नजर। दूसरा इसी का एक एड ऑन सवाल, और दोनों का थोड़ा छोटा जवाब रहेगा। बस्तर में नोटा पर भरोसा, पिछले 2 चुनाव का रिकॉर्ड तो यही कहता है, 40,000 से ऊपर ही है ये रिकॉर्ड, तीसरे नंबर है मेरे ख्याल से। शर्मा सर, ये क्यों? देखिए, बस्तर के मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। 2-3 मुद्दों की बात करूंगा मैं। इंद्रावती से सिंचाई सुविधाएं कब मिलेगी इस क्षेत्र के लोगों को, बोधघाट परियोजना का कब काम पूरा हो पाएगा, इसके साथ ही दल्ली राजहरा राव घाट तक के जो रेल लाइन की बात है, तो घाट से लेकर के फिर जगदलपुर तक के रेल लाइन की काम कब शुरू होगा, कब पूरा होगा, और इसका लाभ लोगों को कब तक मिल पाएगा। ये सब रेल लाइन की मांग जो है वो कब पूरी होगी। सिंचाई सुविधाएं जो है वो है, उड़ीसा के साथ विवाद आपका चल रहा है, अब डबल इंजन की सरकार है, क्या वो नदी जल विवाद समाप्त होके छत्तीसगढ़ को जो उसका पर्याप्त 300 टीएमटी तक के पानी मिलने की बात है, तो वो कब तक मिलेगा। तमाम प्रकार के जो मुख्य मुद्दे हैं, आवास की समस्या है, जल की समस्या, फ्लोराइड और आयरन युक्त पानी अभी भी लोग पी रहे हैं, लोग बीमार हैं, गैस को लेकर के साथ ही शारीरिक विकृति की तमाम प्रकार की शिकायतें वहां से है। तो मूलभूत समस्याएं आवास को लेकर है, जल को लेकर, पानी को लेकर। पानी देंगे तो वहां बिजली नहीं है, तो बिजली ली है तो सौर ऊर्जा के माध्यम से क्या आप कितने
कब तक पूरा करेंगे? 2024 तक आप तो पूरे देश में करना है, तो बस्तर के लिए क्या नया लक्ष्य तय किया है? तमाम प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकता है वहां पे, उसके साथ सर दूसरा हिस्सा नोटा पर भरोसा, सवाल का दूसरा हिस्सा नोटा पर बढ़ता भरोसा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण ललित जी, इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक लोकतंत्र के विरोध भी बातें आती है, जिसके चलते हिंसक घटनाएं होती है। ये भी एक कारण नोटा का हो सकता है कि नक्सली चाहते हो कि इस प्रकार से नोटा के माध्यम से वो अपनी बात रखें, लेकिन ये बात खुल के आती नहीं है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में क्यों नोटा का बटन ज्यादा दबाया जाता है? क्या वहां प्रत्याशी योग्य नहीं है, या अन्य जो कारण मेरे को संदेह हो रहा है, क्या ये सब भी एक कारण है क्या? जी ठीक ठीक ठीक। अमित श्रीवास्तव साहब का भी बहुत स्वागत, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। श्रीवास्तव साहब, अब तो खैर चुनाव आ चुका है, आपके यहाँ से भी दौरों के सिलसिले चलेंगे, राहुल गांधी के भी आने का कार्यक्रम हमने सुना है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री शुरुआत भी कर रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस कहाँ खुद को देख रही है, वो भी तब जबकि 5 सीटें बीजेपी के पास इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की। सर, में आपने एक सवाल किया था, तब तक शायद मैं जुड़ चुका था। कांग्रेस नाराज होकर भी आंसर दे, मुझे क्या आपसे कोई नाराजगी नहीं है, मैं पहले ही कह दूं, और आप तो हमारे प्रिय बंधु हैं। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बस्तर में जो अभी महत्वपूर्ण जो चुनाव होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे हाई प्रोफाइल सीट है और सबकी नजर बस्तर पे है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में पहले फेज में वहां पर चुनाव होने जा रहा है। अब आज भी हमारे सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी वहां पे सांसद हैं, और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता का जो प्यार और आशीर्वाद, पिछले बार जब लोग कहते थे, भाजपा के नेता कहते थे मोदी जी की वेव चल रही है, उसके बाद भी वहां की सीट का जनता का आशीर्वाद हमें मिला था। निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी हमारे जो कैंडिडेट है कवासी लखमा जी 6 बार के विधायक हैं, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है, और वहां की जनता, क्योंकि जल जंगल जमीन के असली हकदार वहां की जनता जो है, आदिवासी रहते हैं, वो सारी चीजों को बेहतर समझते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से कवासी लखमा जी वो सीट को जीतने जा रहे हैं। जी जी जी। हालांकि उन पर जो कार्टून के जरिए हमला है वो कमोबेश बाकी हमलों के थोड़ा धीमा है, वो तीर शायद कम चुभने वाला है। खैर, घोरमड़े साहब, सवाल आपसे ये, ऐसी उड़ती उड़ती खबरें हैं, छप जाया करती हैं, आपने भी पढ़ा ही होगा, जाहिर तौर पर आरएसएस कुछ नाराज चल रही है। घोरमड़े साहब, देखिए, चुनाव है और जी निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव है और चुनाव के दरमियान चाहे भारतीय जनता पार्टी का विषय हो, आरएसएस का विषय हो, या अन्य सामाजिक संस्थाओं का विषय हो, इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार की हवाई बातें फैलाने का काम कौन करता है, ये जनता बेहतर तरीके से जानती है। और निश्चित तौर पे जिस हिसाब से लगातार, चाहे आरएसएस का विषय हो, लगातार सामाजिक क्षेत्रों के अंदर में, वहां तक सुदूर क्षेत्रों में आदिवासी भाइयों के बीच में लगातार वो अपने सामाजिक स्तर पर काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और चूंकि हम एक राजनीतिक दल के लोग हैं, हम सरकार में हैं, तो विकास के कामों को आगे बढ़ाने का, और अगर हम विपक्ष में हैं तो कैसे विकास के काम सरकार के माध्यम तक वहां तक पहुंचे, इसका प्रयास हमेशा निरंतर रहता है। और आदरणीय के शर्मा जी ने महत्वपूर्ण विषयों को यहां पर उठाया, यहां पर चाहे बोधघाट का विषय हो, इंद्रावती का विषय हो, रेल लाइन का विषय हो, हमने लगातार प्रयास किया, यहां तक कि जगदलपुर जैसे सुदूर क्षेत्र के अंदर में चाहे हवाई यात्रा को संभव करने का विषय हो, या रेल लाइन के काम को आगे बढ़ाने का विषय हो, और मूलभूत समस्या पर भी प्रकाश डाला। मैं ऐड ऑन कर दूं, रेलवे की बात आपने अच्छी याद दिलाई। इतना बम्पर प्यार आपको मिला 2018 में, भले ही सरकार कांग्रेस की रही, 19 में आपको बम्पर प्यार मिला, आपके बम्पर सांसद गए, आज तक आपके पास गाड़ियों की संख्या और रद्द क्यों हो रही है, इसका जवाब नहीं है। घोरमड़े साहब, देखिए, मुझको लगता है कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं 50-55 वर्षों तक जो डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट में समय समय पर सुधार की आवश्यकता होती है, और एक लंबे समय तक, बल्कि मैं ये कहूं कि बल्कि 4-5 दशकों तक उसमें सुधार, उसका अपग्रेडेशन का काम लटका करके रखने का काम किया गया। और जब इस प्रकार के सुधार के काम होते हैं तो देश की जनता भी बेहतर तरीके से समझ रही है कि उस अपग्रेडेशन के चलते कुछ परेशानियां जरूर हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे समस्याओं का निराकरण हो रहा है और सुविधाएं बेहतर आने वाले समय
के अंदर में और होती जाएगी। रह गई बात बस्तर की, तो निश्चित तौर पर अभी अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे, जीत का दावा भी कर रहे थे। अरे जिस क्षेत्र के अंदर में आपके सांसद, आपके प्रदेश के अध्यक्ष मैदान छोड़कर पलायन कर चुके हैं, आपके प्रत्याशी वहां पर कह रहे हैं कि मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं था, मुझे क्यों टिकट दे दिया, और उसके बाद यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता जीत का दावा कर रहे हैं, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है। आप सपने देखते रहिए, और चाहे खड़गे जी आ जाए, राहुल जी आ जाए, 23 के अंदर भी आए थे, अमित जी से जवाब ले लेते नहीं पड़ा। और अमित जी से जवाब ले लेते हैं, वो देरी से जुड़े भी हैं। उमेश जी प्लीज अमित जी जवाब, और मैं उसमें एक और एड ऑन, तकरीबन 40,000 का वोट का फर्क जो पार करना बीजेपी के लिए ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आसान नजर आता है, प्लीज। देखिए, बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता और आपका जवाब मैं दोनों का दूंगा, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा जो अहम और वहम में जी रही है, छत्तीसगढ़ की जनता ने यही देख के इनको 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा था। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपने कहा, जो ये इन्होंने आज अपने बीजेपी ने अपने ट्विटर एक्स पे जो डाला है कवासी लखमा जी पे, अगर आप उसका कंटेंट पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने शब्द यूज किया खाई। क्या जनता को, बस्तर की जनता को एक खाई समझते हैं? और जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए कि जिस प्रकार का पोस्ट उन्होंने किया है। और लगातार हमारा छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार था, जिसको हाईकमांड टिकट देगी वो वहां का उम्मीदवार बना है। और जिस प्रकार से वहां पर के कार्यकर्ताओं की डिमांड थी, और जिस प्रकार आप कह रहे हैं उमेश जी, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बैड। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बैड, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमने वहां पर काम किए थे, ठीक है, एक जीत से आप कोई शहंशाह नहीं बन जाते और एक हार से हम कोई फकीर नहीं बन जाते, मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि इतना अहम और वहम मत पालिए, क्योंकि हमने बहुतों को राजा से रंग और रंग को राजा बनते देखा है, और हम सब राजनीतिक फील्ड में है। अपने काम पे हम ध्यान दें। मुझे लगता है अब हम जनता की अदालत में है, और इस रण में जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि किसे विजयश्री दिलाना है। ठीक 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 ठीक। के शर्मा सर, आपके पास में आना चाह रहा हूं। हाँ, बहुत एक मिनट रुक जाइए उमेश जी, बहुत शॉर्ट में आपका कमेंट, फिर शर्मा सर के पास जाना होगा, प्लीज। देखिए, निश्चित तौर पर हम तो जनता के बीच में ही हैं। कांग्रेस के नेता जनता से नजर मिलाने की स्थिति में नहीं है। बस्तर के अंदर में जो इन्होंने किया है उस चलते, इसीलिए आपके दीपक बैद जी पलायन कर गए। कवासी लखमा जी की स्थिति आज क्या निकल करके आ रही है? चलिए ठीक, का कोई भी नेता बस्तर की नहीं उमेश जी, मैं कमेंट चाह रहा था आपसे, वो लंबा चला जाएगा मामला, वो भाषण वाली फीलिंग आ जाती है। शर्मा सर, इतनी गंभीर न्याय करने का विषय हो, डीएमएफ में घोटाले का विषय हो, विकास का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट कैसे जनता को धोखा दे रहे हैं। मैं, मेरे को जस्ट गिव मी 5 सेकंड, जस्ट गिव मी 5 सेकंड। बोलिए ललित जी प्लीज, जस्ट गिव मी 5 सेकंड। बोलिए बोलिए जी, जल्दी। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि मरम्मत का काम चल रहा है, जनता बेहतर समझती है। आपके अडानी जी का कोयला जाता है तो मरम्मत नहीं होता? जनता के लिए जब पैसेंजर ट्रेन और हमारी ट्रेनें रोकी जाती है, जो परिवहन का सबसे बड़ा उनका माध्यम है, तब आप ट्रेन को रोकते हैं, और इसपे गलत बात आप जनता के बीच में वो कर रहे हैं एक लोकप्रिय चैनल पे। चलिए चलिए, तब उसी ट्रैक पे आप कोयला ले जा सकते हैं। सर के पास जनता के जनता आश्रित हो गई, डीएमएफ का घोटाला हो गया, और आप यहाँ पर नैतिकता की बात कर रहे हैं। चलिए चलिए, भैया बीमा तक प्लीज प्लीज प्लीज। अमित श्रीवास्तव साहब, उमेश घोरमोड़े साहब, के शर्मा साहब, मैं आपके पास आ नहीं पाया, हालांकि मुझे एक फाइनल कमेंट आपसे लेना था। तो इस तरह से इस मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही थी। बस्तर के मूल मुद्दे हैं आदिवासी वोट बैंक 65%, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।